दोस्तों आजकल आरक्षण के खिलाफ बहुत लोग सड़क पे उतरे हुए हैं। फेसबुक में उसका विरोध कर रहे हैं या अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में उन आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। जो भी हो सब चल ही रहा है। तो आइए जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य ये आरक्षण जो हम रिजर्वेशन कहते हैं इसके बारे में, जो संवैधानिक चीज़ें हैं इसके बारे में। तो मैं हूं विजय और चलते हैं इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ये है कॉन्स्टिट्यूशनल बुक, मेरे पास कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के बुक अब यहाँ से देख सकते हैं और यहाँ से देख सकते हैं। इस बुक को पढ़ने के बाद मैं कुछ चीज़ें जो समझ पाया हूँ मैं ये आपके साथ बताना चाहूँगा, आप लोगों को बताना चाहूँगा कि दो प्रकार के आरक्षण हैं, एक ओबीसी और एक एसटी ओबीसी, एसटी एसटी, ओबीसी और एसटी एससी, और दो अलग अलग प्रकार के हैं और दोनों की उत्पत्ति अलग अलग कारणों की वजह से हुआ था। ओबीसी का जो आरक्षण दिया गया इसका कारण यह था कि जो सामाजिक तौर पर शैक्षणिक रूप से, सामाजिक रूप से या आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग थे, पिछड़े लोग थे, उनके लिए आरक्षण का सुविधा दिया गया ताकि वे लोग समाज में आगे आकर अपने समाज में जगह बना सके। उनको जो या नौकरी में वे लोग नहीं थे, सरकारी नौकरी में उनको जगह नहीं मिली थी, या पार्लियामेंट में या एमपी एमएलए जो भी था वहाँ उनको मौका नहीं मिल पा रहा था, तो उनके लिए आरक्षण देकर मौका दिलाया गया, अवसर दिलाया गया। दूसरी बात एसटी और एससी। एसटी एससी का रिजर्वेशन का कारण ये था, सबसे बड़ा कारण ये था, जब उस वक्त संविधान निर्माता जो लोग थे वे लोग विचार कर रहे थे, तो उनके दृष्टि में एसटी एससी के जो लोग थे उनके ऊपर सदियों से जो अत्याचार हो रहा था, उस अत्याचार से बाहर निकालने के लिए एसटी और एससी एक्ट, एससी एसटी रिजर्वेशन को लाया गया ताकि वे जो मुख्य धारा से जुड़ सके और उनका विकास हो सके। ध्यान दीजिएगा, यहाँ आर्थिक रूप या शैक्षणिक रूप ये वजह नहीं थी, ये कारण नहीं था। सबसे बड़ा कारण था कि उनका सालों से शोषण किया गया था, इसके लिए उनको ये रिजर्वेशन मिला था। अब क्या दूसरी बात यह है कि आरक्षण 10 साल के लिए दिया था। आर्टिकल 16 अगर आप पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का, आप पाएंगे वहाँ कुछ भी नहीं लिखा है कि ये आरक्षण 10 साल के लिए था, 15 साल के लिए, 20 साल के लिए, कुछ भी नहीं है। ये आरक्षण तब तक चलता रहेगा जब तक पार्लियामेंट इसे इस आर्टिकल 16 में बदलाव न लाए तब तक। तो 10 साल 20 साल ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। यहाँ कुछ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स भी आए थे इसके ऊपर, तो उन्होंने भी यही कहा था कि ये जो एसटी ओबीसी एससी एसटी जो रिजर्वेशन है इसका आर्थिक रूप से या सामाजिक रूप से पिछड़ापन होने का कोई बेस नहीं है इसका। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ऐसा कुछ समय सीमा इसका है नहीं, लेकिन जब लोग एससी एसटी के लोग सामान्य मुख्य धारा में जुड़ जाएंगे और ये लगेगा कि नहीं अब वो समान इक्वल हो चुके हैं, तब शायद जाके ये कहीं हटेगा। तब भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना ही पड़ेगा, तब भी इस आर्टिकल 16 में बदलाव करना पड़ेगा, तभी जाकर ये कुछ इसमें हो सकता है। हालांकि आप जानते हैं भारत देश हमारा पॉलिटिकल प्रधान देश है और पॉलिटिक्स ही सारी चीज़ों को निर्धारित करते हैं। और इतना बड़ा रिस्क आप मान के चलिए, मुझे लगता है 30% लोग होंगे एससी एसटी ओबीसी मिला के, तो 30-40%, 30-35% का वोट का नुकसान कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सह नहीं पाएगी। इसीलिए आप ये मान लीजिए कि ये रिजर्वेशन हटाना इतना आसान बात है नहीं। आप रास्ते में उतर जाइए, भले हो सकता है सरकार गिर जाएगी, दूसरी सरकार आएगी, पर ये
रिजर्वेशन कोई भी सरकार नहीं हटाएगी। हाँ, अब ये कह सकते कि मुश्किल नहीं है, लेकिन फ़िलहाल नामुमकिन है। हो सकता है कुछ सदियों के बाद हो सके, जब मान के चलिए सभी लोग ये सोच समझ जाएंगे कि ऐसे कास्ट या जात जो भी चीज़ें हैं ये पूरी तरह अब कुछ मायने नहीं रख रहा है और सब लिबरल हो जाएंगे लोग, तब अपने आप से कहेंगे नहीं नहीं नहीं, अब ये हमें आरक्षण वारक्षण से कोई लेना देना नहीं, तो शायद हटे। लेकिन आप मान लीजिए कि ये पॉलिटिकल पार्टी के जितने भी लोग हैं, ये कोई भी नहीं चाहेगा कि आरक्षण को हटाया जाए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।